गर्मियों में लॉन के कपड़ों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस वजह से जल्दी खराब भी हो जाते हैं और रंग भी उड़ जाता है। बस कुछ ही टाइम से मैंने कुछ गलतियां करनी छोड़ी हैं और कुछ प्रैक्टिकल और आसान से टिप्स को फॉलो करना शुरू किया है। अब ना तो जल्दी मेरे लॉन के कपड़ों की रंगत खराब होती है और ना ही उनका फैब्रिक घिसता है। तो चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अच्छा, रूटीन के काम तो साथ के साथ चलते ही रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों से ना एक बात बार बार मेरे जहन में घूम रही थी। मैंने सोचा कि आज आप लोगों से ना खुल के इस पे बात कर ही लेती हूँ। मैंने ना एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि मैं यूट्यूब सिखाने के चार्जेस ले रही हूँ, लेकिन चार्जेस बहुत ही कम है। लाइक इतने कम है कि उसमें मैं अपना एक लॉन का सूट भी नहीं खरीद सकती हूँ। और डेफिनेटली मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस वजह से ये चार्ज कर रही हूँ ताकि फिगर आउट कर सकूँ कि किसी को वाकई मेरे कोर्स की, मेरी मेहनत की जरूरत है या फिर कोई मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। और उसके नीचे एक कमेंट आता है कि पैसे लेके तो जरिया सभी बन ही जाते हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग यूट्यूब सीखना चाहते हैं और नेक्स्ट ईयर फेब से पहले पहले अपना चैनल मोनेटाइज करवाना चाहते हैं। लोग इतने स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप लोग इमेजिन में नहीं कर सकते हैं। नए नए यूट्यूबर्स हैं, इतनी मेहनत कर करके कॉन्टेंट डाल रहे हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। और उनकी सिर्फ यही कोशिश है कि हम फेब से पहले मोनेटाइज करवा लें अपना चैनल। और डेफिनेटली हर कोई किसी ना किसी क्राइसिस से गुजर रहा है और अपने घर के हालात को बेहतर करना चाहता है, कुछ करना चाहता है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। लेकिन ना लोगों को यह पता होना चाहिए कि सही गाइडेंस क्या होती है और गलत गाइडेंस क्या होती है। मेरे पास 70% सब्सक्राइबर जो है ना, उनको लूटा हुआ है यूट्यूब सिखाने के नाम पे। पैसे ले लिए हैं एक दफा अच्छे खासे, उसके बाद उन्हें 2-3 मेन पॉइंट्स बता दिए हैं और उसके बाद कहा है कि भाई आपने अगर दोबारा कुछ सीखना है इसके दोबारा पैसे बताओ। और वही बेसिक बातें जो कि हर यूट्यूबर बता रहा है कि एसईओ कर ले, इंट्रो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। इसके अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं बताया गया। और वो बेचारियां वहीं की वहीं बैठी हैं, ना उनके चैनल में कोई ग्रोथ हुई है। और वो बार बार ये कहती हैं कि हमने पैसे दिए, इतनी मुश्किल से जोड़ जोड़ के दिए, हमसे अफोर्ड भी नहीं हो रहे थे, और इसके बाद फिर हमें कुछ सिखाया भी नहीं, 1-2 बातें बता के तो भगा दिया। और इस वजह से ना हर एक को इतने ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ, और ये इश्यूज होने बनते भी हैं। ये बहुत गलत बात है कि आप किसी से यूट्यूब सिखाने के पैसे ले रहे हो और उसके बाद ना उसका चैनल ग्रो किया है, ना उसके सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, ना आपने उन्हें कोई चीज बताई है, सिखाई है, और उसके बाद आपने 1-2 बातें बता के उन्हें भगा दिया है। ये इंतहाई गलत बात है। आप लोग इमेजिन में नहीं कर सकते हो कि वो लोग किस तरह कहां से पैसे जोड़ जोड़ कर इकट्ठे करके लाती हैं। इसी वजह से मैंने फीस इस तरह की रखी है जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है, लेकिन उसके अंदर में जितनी मेहनत करवाती हूँ आप लोग इमेजिन में नहीं कर सकते हो। हर रोज ना आधा घंटा 45 मिनट लग जाते हैं, जिसमें मैं बैठ के हर एक से इंडिविजुअली अलग-अलग बात करती हूँ। और आधा घंटा 45 मिनट के अंदर हम सिर्फ यही डिस्कस करते हैं कि आपकी रूटीन क्या है, आपके घर के जो हालात हैं क्या है, आपका बजट क्या है, ताकि उसके अंदर रहते हुए हम लोग कंटेंट सोच सकें, एक नीच सोच सकें, एक मैं उनको ट्रैक के ऊपर ला सकूं। ठीक है, उनको ये बता सकूं कि आप मजीद जो है अपनी 4 दीवारी में रहते हुए एक्स्ट्रा खर्च किए बगैर उसके अंदर इस तरह का कंटेंट बना सकती हैं जिसपे आपका चैनल जल्दी ग्रो करेगा। उसके बाद फिर उनको मैं अगली 40 से 50 वीडियोस के आइडियाज वगैरह देती हूँ, टाइटल्स बताती हूँ। एक टाइटल वो सोचते हैं और उस टाइटल पे फिर उनको मैं स्टेप बाय स्टेप करके पूरी वीडियो बनाती हूँ। पहली वीडियो की हर चीज मैं खुद कर करके देती हूँ कि इंट्रो आप इस तरह से तैयार करें, उसकी मैं प्रैक्टिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर करके भेज रही हूँ। उसके बाद मैं उन्हें वॉइस ओवर बता रही हूँ कि आपने ऐसे करना है, ये बोलना है, इंट्रो में ये बोलना है, स्क्रिप्ट में ये बोलना है, स्क्रिप्ट में ये पॉइंट है, उसके पीछे आपने ऐसे एंगल शूट करना है, ये सीन आपने शूट करना है। उसके बाद उनकी वो चीजें मैं बार बार चेक करती हूँ, इंट्रो बार बार चेक करती हूँ। इंट्रो में मजीद कोई एडिटिंग है, कोई एनिमेशन वगैरह लगानी है, साउंड इफेक्ट्स लगानी है, वो अलहदा से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर करके बताती हूँ। एट द एंड फिर चैनल की सेटिंग देखती हूँ, वीडियो की सेटिंग देखती हूँ, और सबसे आखिर में आता है जी थंबनेल और एसईओ। इस सारे प्रोसीजर के अंदर ना 1-1.5 हफ्ता आराम से लग जाता है। उसके बाद जाके फिर उनकी वीडियो तैयार होती है और फिर बताती हूँ कि अब आपने अपनी वीडियो को बूस्ट किस तरह से करना है। यकीन करें कि सबको ना समझ आ गई है कि उनका ट्रैक है किधर, वो मजीद अपने चैनल को किससे कंटेंट पे और नीश पे लेके चलना चाहते हैं। और उसके बाद फिर अगली वीडियो वो खुद तैयार करते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं ताकि उनकी हेजिटेशन खत्म हो जाए। और फिर हर रात को सोने से पहले ना जिनको मैंने सिखाया है सबके चैनल में अलहदा चेक करके सोती हूँ, उनके थंबनेल,
उनके टाइटल्स के वो एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी एसईओ किस तरह से हुई भी है, उनके चैनल की क्या प्रोग्रेस है, और फिर फर्दर भी उनको टाइम टू टाइम हर अगली वीडियो पे इंप्रूवमेंट करवाती रहती हूँ, मिस्टेक्स बताती रहती हूँ। और एक दफ़ा मैंने फीस ली है और उसके बाद जब तक उनका चैनल ग्रो नहीं कर जाता, 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, तब तक मैं उनके पीछे लगी रहूंगी, उनको सिखाती रहूंगी अनटिल अनलेस के वो ग्रो नहीं कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और यही मेरी सक्सेस होगी। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। जो बंदा अपना सारा नॉलेज बता रहा है, इतनी मगजमारी कर रहा है, इतना अपना टाइम लगा रहा है ना, इतनी एफर्ट्स के बाद ना, तो फिर आपको भी कोई ना कोई रिवार्ड या फिर उसके कोई ना कोई फीस लाजमी लेनी बनती तो है ना, कि आप लोग खुद इस चीज से कमेंट्स में एग्री करोगे। अच्छा, ऑडियंस की जो बात अच्छी होनी चाहिए ना, उस पर अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और मैं आप सबकी ना तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में जिसका शाउट आउट दिया ना, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिखाया है। आप लोग यकीन नहीं कर सकते हो कि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स ना कितनी मुश्किल से एक एक दो दो करके इकट्ठे किए हैं। पूरी वीडियो पे ना एक एक दो सब्सक्राइबर्स आते होते थे, और वो दिन ना मेरा ईद से कम दिन नहीं होता था। तो आप लोगों को मैंने इतने मेहनत से इकट्ठा किया है ना, और मेरे सब्सक्राइबर्स ही मेरी पूरी कुल कमाई है यूट्यूब की, ठीक है। और इन रिटर्न आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, इतना एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। इसी तरह ना एक छोटी सी बच्ची है इशाल्स किचन, इसकी नानी अम्मी ने मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि आप मेरी जो पोती है ना, उसका चैनल जो है उसे प्रमोट कर दें। और उनकी पोती क्या टैलेंटेड है, क्या वो रेसिपीज बनाती है, क्या उसकी एडिटिंग स्किल्स हैं, क्या उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। आप लोगों ने ये चैनल लास्ट में विजिट करना है, इसको सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। यहाँ से ना सिर्फ आपको नई नई रेसिपीज देखने को मिलेंगी, बल्कि आपको उस बच्ची का कॉन्फिडेंस और एडिटिंग स्किल्स भी सीखने को मिलेगी। तो हम पाकिस्तानियों की तो भाई ये आदत है कि हम तो गर्मियों में लॉन पहने बगैर नहीं रह सकते, और अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी लॉन बनती भी पाकिस्तान में। इतनी सॉफ्ट, इतनी नरम मुलायम, और इतने प्यारे प्रिंट्स, इतने खूबसूरत कलर्स। अच्छा, पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए ना, लेकिन कपड़े पाकिस्तान से ही मंगवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल्स बहुत ही उम्दा और फाइन कपड़ा तैयार करेंगे। प्लस सैल्यूट है पाकिस्तान के क्लॉथिंग ब्रांड्स को और डिजाइनर्स को, जो कि उन कपड़ों को इतना प्यारा डिजाइन कर रहे हैं। देखिए, लॉन का कपड़ा है ना, बहुत ही सॉफ्ट, नरम मुलायम होने के साथ साथ सेंसिटिव भी होता है, तो इसके लिए ना कुछ एहतियात की जरूरत होती है। और मैं जो आपको चंद टिप्स बताने वाली हूँ ना इस वीडियो में, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका लॉन का सूट ना सिर्फ ज्यादा देर तक चलेगा, बल्कि उसके कलर्स भी जल्दी खराब नहीं होंगे। अच्छा, सबसे पहली टिप ये कि कोशिश करें अपना लॉन का सूट वॉशिंग मशीन में ना धोएं, क्योंकि जब हम कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोते हैं ना, वो बहुत जल्दी घिस भी जाता है और उसका रंग भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो हम अपने महंगे महंगे लॉन के सूट इस तरह खराब तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, सेकंड टिप ये है कि आपने लॉन का सूट धोते वक्त बहुत ही लाइट सा डिटर्जेंट यूज करना है। अब यहाँ पे एरियल है, एक्सेल है, ये बहुत तेज है, कपड़ों को बहुत अच्छा नो डाउट साफ भी कर देते हैं, दाग भी सारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लॉन के सूट का कलर भी ले जाते हैं। तो यहाँ पे सनलाइट डिटर्जेंट सबसे बेस्ट है, बहुत लाइट है, इससे कलर भी जल्दी खराब नहीं होंगे। और क्योंकि हम गर्मियों में हर रोज कपड़े चेंज करते हैं, तो हमारे कपड़े इतने गंदे होते भी नहीं हैं, तो इससे इजीली साफ सुथरे हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपने 2 ढक्कन विनेगर की ऐड करनी है। अब यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेना है, सिंथेटिक विनेगर लेना है। अच्छा, किचन से हट के जब आप विनेगर यूज कर रहे होते हैं ना, तो इसके लिए आप इसे सुल्तान का सिंथेटिक विनेगर भी ले सकते हैं, और इसकी 1 लीटर की बोतल आती है ओनली 200 रुपीज। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम विनेगर ऐड क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली ये विनेगर जो है फैब्रिक कंडीशनर का काम करेगा। आप लोगों ने इसको लाजमी एक दफा ट्राई भी करना है और फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना है। देखिए, जब हम एक्सपेंसिव फैब्रिक कंडीशनर यूज करते हैं ना, तो ऑब्वियसली उनके अंदर हार्श केमिकल्स भी होते हैं, जो कि हमारे लॉन के कपड़ों को खराब कर सकते हैं। लेकिन असल में फैब्रिक कंडीशनर का काम है क्या, कि इससे कपड़ों में खुशबू आ जाती है, कपड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, कपड़ों की लाइफ बढ़ जाती है, और कपड़े इस्त्री करने आसान हो जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वेट वेट वेट, अभी तो वीडियो हाफ हुई है और हाफ वीडियो अभी रहती है। अच्छा, अब लॉन के कपड़े धोते वक्त ना आपने कपड़ों के साथ बॉक्सिंग या रेसलिंग नहीं करनी है, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इसको धोना है। अच्छा, मैंने अक्सर खवातीन को देखा है कि वो इतनी जोर जोर से कपड़े धोने वाला ब्रश रगड़ रगड़ के मार रही होती हैं कि कपड़ों की नेश्ती मार के रख देती हैं, और 1 साल बाद वो कपड़ा पहनने तो क्या देखने वाला भी नहीं रहता है। इसके बाद जी आपने कपड़ों को ना स्पिन करना है ना ड्राई करना है, बस निचोड़ के झाड़ के तो इसको कपड़े के जो है तार के ऊपर फुला देना है, क्योंकि ड्राई करने से कपड़ों की जान ही निकल जाती है। फिर इसके बाद कपड़ों को डायरेक्ट धूप में कभी भी मत डालें,
क्योंकि इतनी तेज धूप होती है कि कपड़े वैसे सड़ मर जाते हैं। कपड़ों को हमेशा साए में डालें। अगर आपके घर साया नहीं है तो कहीं स्टोर में तार लगा के ना वहीं पे कपड़ों को हैंग कर दें। 3 4 5 जितने घंटे लगते हैं वहां पे ड्राई इजीली होने दें, लेकिन डायरेक्ट धूप में मत डालें, इससे बहुत जल्दी कपड़े खराब होते हैं। अच्छा, जब से सोलर प्लेट्स लगी है ना तो मेरी छत पे भी आधी छत पे तकरीबन छांव हो गई है, तो मैं फिर कपड़े क्या करती हूँ, इस छांव में फुला देती हूँ और आधे घंटे बाद, एग्जैक्ट आधे घंटे बाद जाके कपड़े उतार लाती हूँ। अब यहाँ पे अक्सर लोग कमेंट्स में आके कहेंगे कि रोज के रोज हाथ से कपड़े धोने बहुत मुश्किल है, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है और पहले ही दिन में इतने काम होते हैं, तो ये काफी हेक्टिक है। अच्छा चलिए, लेट्स सपोज कि आपने वॉशिंग मशीन में भी कपड़े धोने हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या प्रिकॉशंस करनी है। सबसे पहले तो ये कि आपने टाइमर बहुत थोड़ा लगाना है, मैक्सिमम 5 मिनट्स इनफ है। इसके बाद फिर आपने जो डिटर्जेंट यूज करना है वो लाइट डिटर्जेंट यूज करना है। फिर ये डिपेंड करता है कि आपके कपड़े कितने हैं, उस हिसाब से आप विनेगर ऐड कर दें। अच्छा, फिर जब कपड़े धुल जाएंगे ना तो आपने कपड़ों को ड्राई नहीं करना है। अब लेट्स सपोज कि आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो आपने ड्रायर वाला ऑप्शन लगाना ही नहीं है, और अगर आप मैनुअल में धो रहे हैं तो आपने ड्रायर में कपड़ों को डालना ही नहीं है। जस्ट कपड़ों को पानी से निकालें, निचोड़ें और तार पे हैंग कर दें। फिर ये कपड़ों को आपने साए में लटकाना है, धूप में डायरेक्ट नहीं लटकाना है। और जब कपड़े आपके ड्राई हो जाएंगे, एग्जैक्ट गर्मी इतनी है कि एग्जैक्ट 1 घंटे बाद आपके सारे कपड़े जो है वो ड्राई हो ही जाते हैं, तो उनको फौरन से जाके उतार लें। बस ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं, कोई इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, तो बस आप लोग थोड़ी सी एहतियात करके अपने लॉन के कपड़ों के प्रिंट्स और कलर बचा सकते हैं। देखिए, हमारे इतने महंगे महंगे इतने प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं, तो थोड़ी सी लापरवाही से हम अपने कपड़े खराब तो नहीं कर सकते ना। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।